हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट कैसी रहेगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और सनसेक्स सब चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। और बाजार अभी है ओवरसोल्ड और एफआईएस की है हैवी सेलिंग। सो बाजार ओवरसोल्ड को चुनेगा या एफआईएस की भारी बिकवाली को चुनेगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या मूड माहौल बन रहा है बाजार का। देखो, जिस हिसाब से बाजार का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से मार्केट में नेगेटिविटी के चांसेस बने हुए हैं। बाजार 63 ईएमए के नीचे क्लोज कर रहा है और लोअर लो बनाता हुआ नीचे फिसल रहा है, चाहे निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की करें या फिर सनसेक्स की करें। यहां पे आज निफ्टी का क्लोज आया था 24,565 के आसपास और लो लगा था 530 का। अब बाजार में नेक्स्ट मूव क्या बनता है। बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लोअर साइड में। अगर बाजार 100-150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन होता है तो वहां से बाउंस बैक के चांसेस बन सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। जब भी बाजार 0.60 के नीचे पीसीआर आता है तो चांसेस बनते हैं कि बाजार में एक रिवर्सल बने। आरएसआई वाइज भी अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बेसिस पे विलो 30, अराउंड 30 चल रहा है, विलो तो नहीं, अराउंड 30 चल रहा है। तो अगर गैप डाउन होने का जो सिनेरियो बन रखा है अगर वो होता है तो वहां से बाउंस बैक के चांसेस हैं। एफआईएस की सेलिंग बहुत हैवी है। अगर आप एफआईएस की सेलिंग देखेंगे, कैश में लगातार एक महीने से सेलिंग कर रहे हैं। एक महीने में मुश्किल से 1 या 2 दिन होंगे जिस दिन इन्होंने बाइंग करी होगी। आइदर 27 जून के बाद में कंटिन्यू सेलिंग होती रही है। और सेलिंग का अमाउंट अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डेरिवेटिव्स में मोर देन 1,27,000 का सेलिंग कर चुके हैं कैश में ईयरली। 1,32,000 का आंकड़ा हो गया है और ये 2024 से ज्यादा है। 2024 में कितना था? 1,27,000। ये बहुत स्केरी नंबर है। यानी कि बाजार में नेगेटिविटी का सिनेरियो बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। हो सकता है कि ओवरसोल्ड की वजह से एक बाउंस बैक बने बाजार का। अब लोअर साइड में जो एक डिमांड जोन था 24,830 उसको भी ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। सो वीकनेस के चांसेस बढ़े हुए हैं। एफआईएस की भारी सेलिंग और ये सेलिंग का इंपैक्ट बाजार के ऊपर आएगा, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। रीजन यहां पे एक मूव बना टिल 25,600 और उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यू फॉल करना शुरू कर दिया है और अप साइड से ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट फॉल कर चुका है। सो चांसेस क्या बनते हैं कि पुल बैक बने बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड और उसके बाद में मार्केट डायरेक्शन चेंज करे। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है बाजार के लिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले हम डेरिवेटिव्स में क्या पोजीशन है मंडे के लिए बड़े प्लेयर्स की उसको देख लेते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे एफआईएस प्योर बायस्ड बेरिश है। डेरिवेटिव्स में बाइंग भी कर रखी है तो पुट बाई कर रखा है और कॉल को सेल कर रखा है। ऑलमोस्ट 57,000 का डाटा है, करोड़ में आप काउंट कर लेना। प्रो का डाटा अगर देखेंगे तो यहां पे बायस्ड बेरिश है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास, करोड़ में काउंट कर लेना। क्लाइंट का डाटा देखेंगे बायस्ड बुलिश है। अब इनका व्यू गलत नहीं है। व्यू इसलिए गलत नहीं है क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है, एक बाउंस बैक तो आना है। बट बड़ा गैप डाउन और 2 दिन का मार्केट की छुट्टी का इरोजन लगने के बाद में हो सकता है बाजार थोड़ा सा और नीचे फिसले। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है बाजार के लिए जो हम न्यूमेरिक नंबर के हिसाब से बात करते हैं। गाइस, नए हो चैनल पे तो लाइक जरूर कर देना और मास्टर गाइड सीरीज को फॉलो करो, बहुत वैल्यू ऐड करेगी। जितने कॉन्सेप्ट हैं उसके बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं या एनालिसिस को करते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको मास्टर गाइड सीरीज में मिल जाएंगे। अगर आप यहां पे देखेंगे बाजार का 15 मिनट के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर बनता है। बाजार की ओपनिंग, फ्राइडे को बाजार ओपन हो रहा है अराउंड 24,734 मान लो और उसके बाद में लोअर साइड में फर्स्ट कैंडल में ही आ गया बाजार 1 अगस्त को। हम इसका ओपन और हाई अगर मार्क करेंगे, लो और हाई मार्क करेंगे तो आपके लिए आ जाएगा रेजिस्टेंस पॉइंट जो बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो बाजार इसके नीचे क्लोज हो रहा है और यहां से वीकनेस अच्छा खासा दिया हुआ है। लोअर साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है हमारे न्यूमेरिक नंबर के हिसाब से वो आता है 24,444। गाइस, इस लेवल को याद रखना, शायद ये काम आए
ड्यूरिंग द मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन होता है, या फिर लेट सपोज दैट 24,400 30 40 या 50 के आसपास भी ओपन होता है, तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, चांसेस हैं अपसाइड के मोमेंटम के, और रेजिस्टेंस बनेगा 24,550, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1 अगस्त की फर्स्ट कैंडल का पॉइंट रेजिस्टेंस बनेगा 24,675। इसको ब्रेक करता है तो अपसाइड में फिर इसका हाई 24,760 780 के आसपास, और ब्रेक करता है फाइनल रेजिस्टेंस 24,830 840। अगर बाजार स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर निकल भी जाता है, वेट करना किसी भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जरूरी क्या है कि बाजार एटलीस्ट क्लोज करे 24,830 के ऊपर, 830-40 के ऊपर। अगर बाजार क्लोज करता है तो फिर बाजार हो सकता है 25,025 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और एक जोन है जहां पे इस एक्सपायरी में बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, बड़े गैप डाउन के बाद में भी। क्यों? इसका आंसर आपको मिलेगा वॉच लिस्ट पे, मेरे बोलने पे नहीं गाइस, इसका आंसर आपको यहां पे मिलेगा। अगर बाजार में मोमेंटम अपसाइड का मिला 24,830 के ऊपर क्रॉस करता है तो बाजार में 7 अगस्त के लिए आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां पे मिल रहे हैं, ये आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां पे हैं? 24,830 अराउंड ही हैं जो मेजर स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। सेकंड स्टॉप लॉसेस 15 मिनट के हिसाब से जो 24,750-60 के आसपास में रेजिस्टेंस है वहां पे मिलेंगे, राइट। अगर इसके ऊपर बाजार क्लोज करता है डे वाइज तो अपसाइड के लिए गैप अप होने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि लास्ट जो फर्स्ट 15 मिनट होते हैं उसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगा तो फिर 25,025 फाइनल हॉल्ट रह सकता है। आप लोअर साइड में देखेंगे नए ऑर्डर तो क्रिएट हुए हैं 24,200 पे, नो डाउट। ये अगस्त मंथ की ये अपनी 7 अगस्त की एक्सपायरी के हिसाब से ये, तो यहां पे आपको देखने को तो मिल रहा है कि लोअर साइड में स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं, बट इससे ज्यादा स्टॉप लॉसेस बाजार को कहां मिलेंगे? टूवर्ड्स अपसाइड। तो चांसेस क्या हैं? गैप डाउन तो हो सकता है, बट अगर 24,444 की सपोर्ट लेता है, यहां से अपसाइड के रिवर्सल के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि बड़ा गैप डाउन जब भी होगा तो आपको यहां पे जो निफ्टी का आरएसआई देखेंगे ये आपको और नीचे गिरता हुआ दिखेगा। अगर आप पीसीआर को देखेंगे और गिरेगा, तो सडनली क्विक मूव टूवर्ड्स अपसाइड बनने के चांसेस रहेंगे। और बीटीएसटी वालों के लिए तो डेंजर है ही है, जो भी अपसाइड का सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट गैप डाउन हुई तो वो ट्रैप हो जाएंगे। अगर ओवर द वीकेंड कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, वैसे एक पॉजिटिव न्यूज है कि 7 तारीख तक ट्रंप जी ने डिले किया है टैरिफ को लेके, हो सकता है 7 तारीख को वो पलट जाएं कि टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, हमारी अच्छी डील हो रही है, तो फिर बाजार पलटी मार जाएगा, वो भी एक लिमिटेड टाइम तक, क्योंकि बाजार में अब फॉल का स्ट्रक्चर बन सकता है सितंबर मंथ में फिर से। इसका हम चार्ट पे लॉजिक समझेंगे आने वाले टाइम में। ये मंडे के लिए वीडियो है तो आप इसको ध्यान में रखना। ओवरऑल बुलिश मोमेंटम 25,025 के आसपास रेजिस्टेंस, आइदर अभी फिलहाल के लिए कॉन्फिडेंस चला गया जब बाजार 24,830 के नीचे फिसल गया एक्सपायरी वाले दिन भी, राइट। अब अगर बात करेंगे हम सेंसेक्स की, सेंसेक्स क्लोज कर रहा है 80,599 पे। अपसाइड में रेजिस्टेंस 81,081 और 63 EMA की रेजिस्टेंस आप काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट 81,500, 81,081 को फर्स्ट रेजिस्टेंस काउंट करना गाइस, क्योंकि मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट। लोअर साइड में सपोर्ट कहां बनेगा? 80,080 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इनफैक्ट हो सकता है बाजार लोअर साइड में 79,900 और 850 तक आने की कोशिश करे। वीक है बट एक बाउंस बैक इस जोन से बन सकता है, क्योंकि आपको पता है ओवरसोल्ड है। 500-600 पॉइंट अगर सेंसेक्स गैप डाउन ओपन होता भी है तो बाउंस बैक के चांसेस बन जाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है 63 EMA के आसपास, वीकनेस है, बट शायद यहां पे एज कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स गिरावट लिमिटेड हो, जब तक बाजार 55,555 को होल्ड कर रहा है। बाजार अगर बड़ा गैप डाउन भी कर देता है, लेट सपोज दैट कि आपको गैप डाउन मिल गया 55,055 के आसपास, जो सेकंड बेस्ट लेवल बनेगा
55,555। तो बाजार बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा जल्द से जल्द। रीजन क्या है उसका? अभी बैंक निफ्टी में अगस्त मंथ वाइज अप साइड में स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं, डाउन साइड के लिए बहुत लिमिटेड मूव है। अगर फ्लो में फॉल करता है तो स्टॉप लॉसेस नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। पर असली अगर मार्केट को स्टॉप लॉसेस मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? 56,056 पे, 56,056 पे। इसको ब्रेक करता है अगस्त मंथ वाइज 57,057 पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि यहां पे सेलर भी एक्टिवेट हैं। सो बाजार कोशिश कर सकता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव न्यूज। अगर बनता है 7 तारीख के बाद में टैरिफ के ऊपर पॉजिटिव न्यूज आती है तो अपसाइड के मोमेंटम की कोशिश करें। निफ्टी में लिमिटेड मूव है 25,000 तक का इस वीक के लिए, और उसके ऊपर सस्टेन होगा तो हम बाद में बात कर लेंगे। 25,100, 125 अगर जरूरत पड़ेगी बैंक निफ्टी साथ देगा और मार्केट का स्ट्रक्चर बदलेगा, एफआईएस की बाइंग आना शुरू होगी, फ्यूचर में एफआईएस बुलिश होंगे, उस सिनेरियो में फिर हम अपसाइड के सोचेंगे। आइदर अभी बाउंस बैक सिर्फ मार्केट की कंडीशन को देख के आ सकता है, इससे ज्यादा और कोई होप नहीं है। आई होप एनालिसिस पसंद आए होंगे। लाइव सेशन कर लेंगे हम कल। तो नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।